डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। सबसे पहला रेगुलेशन के बेसिस पे डिफरेंस मेंशन है। कंपनी जो है किसके अंडर गवर्न होता है? कंपनीज एक्ट 2013, ठीक। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, ये हमने पढ़ा था, और दोनों में रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी होता है। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर की बात करें तो पब्लिक कंपनी में हम इजीली शेयर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने 1000 शेयर्स किसी कंपनी के लिए हैं, हम चाह रहे हैं कि हम 500 सेल कर दें, तो पब्लिक कंपनी में इजीली हम सेल करके पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में आप शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, लेकिन पब्लिक कंपनी में क्या होता है? मिनिमम 7 एंड मैक्सिमम नो लिमिट। क्या हुआ? 2 से 50 किस में? प्राइवेट में, एंड 7 टू आप कह सकते हो इन्फिनाइट, क्योंकि लिमिट नहीं है। 7 टू इन्फिनाइट किस में? पब्लिक कंपनी में। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई भी आपका लिमिट नहीं है मैक्सिमम नंबर में, ठीक है। और कितने थे मिनिमम? 10 टू इन्फिनाइट थे। एम क्या था कंपनी का? कंपनी का एम होता है प्रॉफिट अर्न करना, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी का सर्विस रेंडर करना अपने ही मेंबर को। किसके लिए? जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स हैं उन्हीं के लिए हम ये चलाते हैं। लेकिन कंपनी क्यों करती है? मेन उसका मोटिव होता है प्रॉफिट अर्निंग। वही मैनेजमेंट की बात करें तो द बिजनेस इज मैनेज एंड कंट्रोल बाय बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स, बट किसमें? मैनेजिंग कमेटी, जो कि 1 मैन 1 वोट के थ्रू इलेक्ट होता है, उसके थ्रू मैनेजमेंट चलता है। गवर्नमेंट सपोर्ट की बाट करें तो कंपनी को कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिलता, पर आपका ये कोऑपरेटिव सोसाइटी को सम टाइप ऑफ टैक्स एंड सब्सिडी को लेके क्या होता है? गवर्नमेंट सपोर्ट रहता है, कि क्योंकि उनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता है, अपने मेंबर्स के हेल्प कर सके अलग अलग सर्विसेज में, ये होती है, इसलिए गवर्नमेंट वहाँ सपोर्ट भी करती है। लेकिन कंपनी का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। देखते हैं अब हम टाइप्स ऑफ कंपनी क्या है। प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपनी। सबसे पहला क्या है? प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में अभी हमने देखा कि 2 से 50 मेंबर हो सकते हैं, एक्सक्लूडिंग एम्प्लॉय बोथ पास्ट एंड प्रेजेंट, ठीक। एम्प्लॉयज़ को छोड़ के हम मेंबर्स की बात करें तो कितने हो सकते हैं? 2 से 50 हो सकते हैं। दैट रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ मेंबर टू ट्रांसफर देयर शेयर। ट्रांसफर ऑफ शेयर नहीं हो सकता है, प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफर नहीं हो सकता है। दैट डज नॉट अलाउ पब्लिक टू सब्सक्राइब टू शेयर कैपिटल। पब्लिक को ऑप्शन नहीं है कि वो सब्सक्राइब कर सके शेयर कैपिटल में। नेक्स्ट क्या है? दैट हैज़ अ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 1 लाख। मिनिमम पेड अप कैपिटल प्राइवेट में कितना है? 1 लाख। अ प्राइवेट कंपनी इज रिक्वायर्ड टू यूज वर्ड प्राइवेट लिमिटेड आफ्टर इट नेम, XYZ प्राइवेट लिमिटेड, तो मतलब ये प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। XYZ लिमिटेड लिखा है तो वो पब्लिक कंपनी है। मैं अगर बोलूँ ABC प्राइवेट लिमिटेड, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका प्राइवेट कंपनी हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा? प्राइवेट कंपनी कौन होती है? जिसमें 2 से 50 मेंबर होते हैं, एक्सक्लूडिंग द एम्प्लॉयज़। रिस्ट्रिक्शंस होता है शेयर्स को ट्रांसफ़र करने में। इसके पेड अप कैपिटल कितने हैं? 1 लाख रुपए। और पब्लिक जो है इनके शेयर कैपिटल में सब्सक्राइब नहीं कर सकती है, और ये अपने नाम के बाद क्या लगाते हैं? प्राइवेट लिमिटेड, ठीक। पब्लिक कंपनी क्या है? पब्लिक कंपनी वो है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, ठीक। कैसे? इसमें 7 से 7 टू अनडिफाइंड कितने हैं? मेंबर्स हैं। यहाँ 5 लाख के मेंबर्स हैं। आप शेयर आराम से ट्रांसफ़र कर सकते हो, पब्लिक को भी आप इनवाइट कर सकते हो शेयर को सब्सक्राइब करने के लिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा? पब्लिक कंपनी। अब प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी में डिफरेंस देखते हैं। मेंबर्स की बात करें तो पब्लिक कंपनी में 7 टू अनलिमिटेड है, प्राइवेट में 2 टू 50 है। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर की बात करें तो 3 है पब्लिक में एंड 2 है प्राइवेट में। 3 कितने में है? पब्लिक में। पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, लेकिन प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर इन अ प्राइवेट कंपनी।
ठीक। मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख किस में है, प्राइवेट कंपनी में, 5 लाख किस में है, 5 लाख आपके पब्लिक कंपनी में। इंडेक्स ऑफ मेंबर, मेंटेनेंस ऑफ एन इंडेक्स ऑफ मेंबर इज कंपल्सरी फॉर पब्लिक कंपनी, वेयर एज इन प्राइवेट कंपनी मेंटेनेंस ऑफ एन इंडेक्स ऑफ नंबर इज नॉट कंपल्सरी। ठीक। ट्रांसफर ऑफ शेयर की बात करें, मेंबर ऑफ पब्लिक कंपनीज आर अलाउड टू ट्रांसफर देयर शेयर, बट आप यहाँ पे शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। इन्विटेशन टू पब्लिक, हाँ पब्लिक कंपनी में है लेकिन प्राइवेट कंपनी में इन्विटेशन अलाउड नहीं है। वही अगर हम देखें कंपनी एंड सोल प्रोप्राइटरशिप में डिफरेंस, तो फॉर्मेशन किसके अंदर होता है, कंपनीज एक्ट 2013 यानी 1956 के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई सेपरेट लॉ नहीं है। नंबर्स की बात करें तो ओनर, सोल प्रोप्राइटरशिप में जो सोल ओनर है मतलब अकेला बंदा, तो एक इंडिविजुअल होता है। कंपनी में मिनिमम 2 से 50, किसके केस में 2 से 50, प्राइवेट के केस में 7 टू अनलिमिटेड, पब्लिक के केस में। मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू होती है, वहाँ पे जो सोल प्रोप्राइटर है वो अकेले ही सारे मैनेजमेंट लेता है। ठीक। लाइबिलिटी की बात करें तो लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल, पर ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, अपना घर बेच के भी वो अपने डेट को क्लियर करेगा। एंटिटी क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप एंड जो सोल प्रोप्राइटर है एंड जो उनके बिजनेस है दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है, बट कंपनी एंड उसके मेंबर्स अलग अलग हैं। कंटिन्यूटी की बात करें तो कंपनी हैज़ इट्स ओन सेपरेट एंटिटी। ठीक है, क्यों, इंसॉल्वेंसी, डेथ, किसी मेंबर के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो अगर सोल प्रोप्राइटर जो है, जो अकेला बंदा है, उसकी डेथ हो जाती है, कोई और चीज़ें होती है, उसकी वजह से बिजनेस भी बंद हो जाता है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, लार्ज ह्यूज कैपिटल होता है कंपनी में, नए शेयर्स आते हैं, कई सारे मेंबर्स होते हैं, लेकिन क्योंकि ये अकेला बंदा है इसलिए ये लिमिटेड होते हैं। कंपनी एंड पार्टनरशिप में डिफरेंस देखते हैं। कंपनी गवर्न होती है कंपनीज एक्ट 2013 या 1956, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप आपका गवर्न होता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 में।